हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। आई नो बहुत दिन हो गया इस तरह से मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके किसी टॉपिक पे दे रहा हूँ। अभी तक जो भी मैंने पिछले कुछ समय में 1 महीने में जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो आई गेस सब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे, इंटरव्यू सेशंस थे उन कैंडिडेट्स के साथ। तो काफ़ी दिन के बाद मुझे समय मिला है खुद अपने से कि मैं आपको रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकूँ। वैसे आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा कि हमने किस टॉपिक पे ये वीडियोज़ बनाना अब स्टार्ट किया है, एमबीए से रिलेटेड। हम लोग काउंसलिंग के ऊपर बनाते ही थे, हम लोग बीटेक के ऊपर, डिप्लोमा के ऊपर और ये सब चीज़ों के ऊपर बनाते थे, लेकिन अब हम लोग धीरे-धीरे एमबीए की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीए के बारे में कमेंट्स किया है कि एमबीए किस कॉलेज से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कमेंट में कुछ जानकारियाँ देने से अच्छा है कि मैं उस पे एक वीडियो बना दूँ ताकि उनसे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साथ हेल्प हो सके। तो आपको बस खाली कुछ नहीं करना है, चैनल के साथ बने रहना है, कंप्लीट वीडियोज़ देखनी है और आगे जितनी भी एमबीए से रिलेटेड चीज़ें आएँगी, वो खुद आपको देखने को मिलेंगी और आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। क्यों? उसकी रीज़न यही एक है, जैसे मैं बीटेक पे वीडियो बनाता था क्यों? क्योंकि मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैं डिप्लोमा वीडियोज़ बनाता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। अब अगर मैं एमबीए पे वीडियोज़ बना रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एमबीए का खुद एस्पिरेंट हूँ। तो मैं खुद आपको एक बेहतर आपको जानकारी दे सकूँगा ना, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि एमबीए आपको किस इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, क्या झारखंड से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप झारखंड से करना चाहते भी हो, तो आपको कौन-सा इंस्टीट्यूट चुनने चाहिए? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपको एक चीज़ समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि आप सबसे पहले ये जानिए कि आप एमबीए करना क्यों चाहते हैं? देखिए, एमबीए करने के 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। एक, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप ऑब्वियस है कि एक मास्टर्स डिग्री की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो ये एक रीज़न हो सकता है। जैसे अगर हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम लोग के लिए जैसे हम अगर हम लोग मास्टर्स करना चाहें तो जैसे एमटेक हो सकती है। तो वैसे ही कॉमर्स वालों के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वो एमबीए कर सकते हैं। दूसरी रीज़न, चाहे अगर आपने जैसे मतलब किसी भी डाइवर्सिटी मतलब किसी भी आप बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एमबीए ईज़िली कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है? लेकिन एक रीज़न सबसे पहले वो एमबीए इंस्टीट्यूट्स आपसे पूछता है, अगर आप अच्छे टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहो इंडिया के, तो वो एक सवाल पूछते हैं पीआई में मतलब पर्सनल इंटरव्यू में कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? तो इसकी एक आपकी एक पुख्ता रीज़न होनी चाहिए कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। पैकेज के लिए, सिर्फ़ पैसा आपको ज़्यादा मिले, सिर्फ़ ये रीज़न है कि आप एमबीए करना चाहते हैं या कुछ आपने कुछ एमबीए से रिलेटेड या कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ आपको लग रहा है कि आप एमबीए के एस्पिरेंट बन सकते हो, तो वो एक रीज़न होना चाहिए। तीसरा, कोई अगर घर से कोई बड़े भैया या कोई करता है या फिर कोई फैमिली मेंबर्स करते हैं, तो उससे एक आइडिया मिलता है कि हाँ, एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं कि आप एमबीए करो या नहीं करो। मेरे रीज़न्स ये हैं कि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे एमबीए इसलिए करना है क्योंकि आई थिंक आई एम हैविंग लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे इस कारण से लगता है, मुझे करना चाहिए। और भी रीज़न्स हैं, जैसे मैंने एचआर का इंटर्नशिप किया हुआ अपने इंजीनियरिंग में, इंटर्नशिप्स के दौरान 3, 4, 5 महीनों का, तो फिर मुझे उससे रिलेटेड है कि मैं इस लेवल पे आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, मुझे खुद और सबसे बड़ी बात पैकेज, ये भी मेरी एक रीज़न है। अब मुझे शौक है कि मुझे टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इंडिया के करने हैं, तो ये मेरा कारण है, ठीक है? अब सबसे पहले आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि आप एमबीए में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कैसे जाएँगे। मैं अभी पहले झारखंड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए, झारखंड के बारे में हम लोग देखिए ये एमबीए के बारे में मैं सब कुछ आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट चलाते रहेंगे कि कैसे आप जानते रहें, कैसे क्योंकि एक बार मैं बताने लगूँगा तो 20-25 मिनट का वीडियो बन जाएगा। उससे बढ़िया है कि 10 मिनट कर के हम लोग कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एमबीए के लिए कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। कैट जो सबसे कॉमन एग्ज़ामिनेशंस है, जो आप सब कोई जानते हैं। ज़ैट, एक्सेलराइ जिसको कराता है एक्सेलराइ जमशेदपुर, जिसे ऑल इंडिया में कराता है, ठीक है? सब मैं ऑल इंडिया एग्ज़ामिनेशंस की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? कैट हो गया, ज़ैट हो गया, सीमैट हो गया, ठीक है? जो अभी 9 अप्रैल 2022 को ओवर हुआ था, ठीक है? और उसके बाद स्नैप हो गया, फिर टिसनेट हो गया, फिर आपका मैट हो गया, ठीक है? तो ये सब कुछ-कुछ एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स अपने-अपने लाइक ऑल ओवर दी लाइक इंडिया वो लोग कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? कुछ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, कुछ सेंटर में ही जाके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। मेरे ख्याल से स्नैप जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी कराती है, जो इंडिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, ठीक है? वो कराते हैं। सिम्बायोसिस पुणे और सिम्बायोसिस के और भी लाइक ब्रांचेज़ हैं इंडिया में। आप सर्च करो, आप मैं आपको कुछ-कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के नाम बताता हूँ इंडिया में, जिनसे अगर आप एमबीए करते हो तो उनकी मिनिमम पैकेज आई गेस जैसे मैं आपको कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम बताता हूँ, ठीक है? मेरा जो मानना है, मैं आपको आगे धीरे-धीरे करके बताता हूँ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स के नाम लें तो आईआईएम अहमदाबाद, सब कोई जानते हैं, ठीक है? एक्सएलआरआई जमशेदपुर, उसके बारे में आप जानते हो। आईआईएम कोझिकोडे, आईआईएम उदयपुर फिर आप आईआईएम रांची के बारे में बात कर लो, फिर आईआईएम हैदराबाद के बारे में बात कर लो, आईआईएम इंदौर के बारे में बात कर लो, ठीक है?
फिर आईआईएम बोधगया के बारे में बात कर लो, फिर इस सब के ऊपर आईआईएम का टैक्स है, आप समझ सकते हो। आईआईएम लखनऊ के बारे में बात कर लो, आईआईएम कलकत्ता के बारे में बात कर लो, ठीक है। कुछ-कुछ आईआईटीज़ है जो आपको बहुत टॉप लेवल का आते हैं, जैसे डीएमएस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, आईआईटी दिल्ली की, फिर आपको आईआईटी मद्रास के, फिर आईआईटी रुड़की के, आईआईटी खड़गपुर के, फिर एसजी सोम, फिर आपका हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे का, फिर अगर आप बात कर लो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, टॉप लेवल के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जेबीआईएमएस, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, लाइक आप वहाँ से जाके कर सकते हो, उनको सीईओ फैक्ट्री बोलते हैं, आप जाके गूगल में चेक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो एफएमएस दिल्ली, फिर आईएमटी गाज़ियाबाद, आईएमआई दिल्ली और कोलकाता का उनका कैंपस, फिर एक्सआईएम भुवनेश्वर, एक्सआईएम बैंगलोर, आईएफएमआर चेन्नई, सिमश्री, फिर एनएमआईज़ मुंबई, फिर जैसे मैंने आपको सिम्बायोसिस पुणे का बताया, फिर उस तरह से करके और भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं यार। मतलब आप टॉप, मेरा जो मानना है कि अगर आपको एमबीए करना है और अच्छे लेवल पे एमबीए करना है, मतलब सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करना है, एक अच्छे पैकेज पे आपको प्लेस होना है, कम से कम मिनिमम पैकेज 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख पर एनम, तो आपको टॉप 50 इंस्टीट्यूट से या टॉप 100 बी स्कूल से ही इंडिया के आपको करने चाहिए एमबीए, मेरी जो बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप वो टॉप 50 या टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में जाएँगे, वही ये स्कैट, सैट, सीमैट, मैट, जीमैट, स्नैप, टेस्टनेट, ये सब इंस्टीट्यूट्स के जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उन सब के थ्रू ही आप जा सकते हो। पहले उन सब के जो एग्ज़ामिनेशंस फॉर्म निकलते हैं, उनको फिल करिए। फिर आप कुछ जो चुनिंदे कॉलेजेस हैं, जिसमें आप उस एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू जा सकते हैं। उन सबका पर्सनली उनके वेबसाइट्स में जाके जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, उसमें जाके आप फॉर्म भरिए। मतलब हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्म फिल अप करना एमबीए का कब अच्छा खासा पैसा खर्चा करने वाला है, क्योंकि 1500 से 2000 तो उनके फॉर्म फिल अप के दाम हो जाएँगे, प्लस उनके कॉलेज का जो भी आप कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, उन सब कॉलेजेस के खुद से जा के आप जो एप्लीकेशन फीस दोगे 1500 से 2000, वो आप भरोगे। तो मैंने खुद अब सीमैट का एग्ज़ामिनेशन दिया, 2000 उनके आस-पास के फॉर्म थे। उसके बाद मैंने करीबन 5 से 7 इंस्टीट्यूट्स का फॉर्म भरा, उन सबका मैंने इंटरव्यू दिया, सबको मैंने क्वालीफाई कर लिया, बस मुझे सीमैट्स के रिज़ल्ट्स के इंतज़ार है, ठीक है? तो ये बातें हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उन सबको करीबन मैंने 10,000 के आस-पास मैंने खर्चा किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सब इंस्टीट्यूट्स में फॉर्म भर के। अब पर्सनली, ठीक है? जैसे कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट जैसे आईएमटी का मैंने फॉर्म भरा, आईएफएमआर का मैंने फॉर्म भरा, ग्रेट लेक्स चेन्नई, टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स में वो आते हैं इंडिया के, ठीक है? इन सब के मिनिमम पैकेजेज़ आप जाके चेक कर लो। इन सब जो भी कॉलेजेस का मैंने नाम लिया ना, आप जाके वीडियो रिवाइंड करो, उन सबको सुनो और जाके खुद उन सबको गूगल करो, उन सबके मिनिमम पैकेज देखो। मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज वो लोग देखो कि कितना वो लोग कॉलेजेस उनके क्या रेपुटेशन है उन कॉलेजेस के। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो पहले एक ट्राई मारो कि आप इंडिया के टॉप 50 या टॉप 100 इंस्टीट्यूट से ही एमबीए करो, ठीक है? अब अगर बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में, कि झारखंड में कौन-कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं पहले तो एक्सएलआरआई जमशेदपुर, तो वो तो इंडिया का प्रीमियर स्कूल में आता है, समझ सकते हो? टॉप 5 बोल सकते हो, टॉप 10 इंस्टीट्यूट बोलते थे। एक इंस्टीट्यूट मेरे दिमाग में अभी अचानक आ गया, नीटी मुंबई, ठीक है? जो सिर्फ़ इंजीनियर्स को लेता है, ठीक है? जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है? वो इंस्टीट्यूट, ठीक है? उन सब का मिनिमम पैकेज है 19 लैक्स पर annum, मतलब अगर आप सबसे एवरेज स्टूडेंट भी रहते हो उनको इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद, तो वो आपको 19 से 20 लाख का पैकेज आपको ऑफर करेंगे, और अगर आप टॉपर हैं तब तो आप खुद सोच सकते हो, ठीक है? आईआईएम अहमदाबाद, उनकी मिनिमम पैकेज है 32 लाख रुपए, ठीक है? जेबीआईएमएस उनका, जमनालाल बजाज का 29 लाख से 30 लाख, आईआईएम अहमदाबाद को वो टक्कर दे रही है, समझ सकते हो? प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़बरदस्त है, एमबीए का जो मार्केट का किराया है, लेकिन हाँ, फीस अगर आप बात कर लो 24 लाख, 20 लाख, 17 लाख, 18 लाख, ये सब के आस-पास उनकी फीस स्ट्रक्चर है। तो फीस तो आप अपने से अफोर्ड नहीं कर सको, ऑब्वियस बात है, लोन लेके करो। अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी लोन ही लूँगा, लेकिन आप उन सब इंस्टीट्यूट में चल जाओगे तो 1 साल में अपना पैकेज में कमा लोगे कि आपका लोन 1 से 2 साल में निपट जाएगा। ये है बात, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो झारखंड में बात करूँ तो झारखंड में कुछ वैसे इंस्टीट्यूट्स आप नहीं, मतलब लाइक जैसे कि जिसको आप बोल सको टॉप 100 में उनकी लिस्ट आती है, सिर्फ़ एक्सएलआरआई जमशेदपुर को छोड़ के। ठीक है? एक्सएलआरआई जमशेदपुर की तो मैं गिनती भी नहीं करना चाहता हूँ उन सब चीज़ों से, ठीक है? तो बाकी सब अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं झारखंड में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, वो टॉप 100, टॉप 200 के अंदर भी नहीं आती इंडिया में एमबीए के नाम पे, ठीक है? तो आप खुद देख लो, आप सिर्फ़ डिग्री के लिए करना चाहते हो या कुछ अच्छी चीज़ों के लिए करना चाहते हो? वैसे मैं फिर भी
इस पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम बताऊँगा झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ के, जो एमबीए कराते हैं, उन सब के फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रोसेसेस है, मैं वो सब पे भी आऊँगा। लेकिन मैं पहले आपको एक झलक या एक चीज़ मैं समझाना चाहता था कि एमबीए है क्या और एमबीए के बारे में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आगे मैं धीरे-धीरे करके जैसे अभी तो 10 मिनट हो गया, लेकिन मैं आगे आपको धीरे-धीरे करके ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है चीज़ों की तरफ, कैसे आपको एमबीए के लिए अप्रोच करना है। क्योंकि बात सो ये है ना, क्योंकि एमबीए आखिरी आपके करियर की प्रोफेशनल डिग्री होगी। इसके बाद आप नहीं कुछ करोगे, इसके बाद आप जॉब ही करोगे, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, तो एमबीए आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट से करो जिससे आपका करियर सही में एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे रहे, एक अच्छी कंपनी में आप रेप्यूटेड पोज़ीशन पे रहो। ऐसा ना रहे कि आपको जॉब इनसिक्योरिटी रहे, सही जगह आप ना पहुँच पाएँ, अच्छा खासा पैसा खर्चा करने के बाद भी आपको सही पैकेज ना मिले, आपको उस पैकेज के लेवल तक पहुँचते-पहुँचते 5 साल, 7 साल, 10 साल गुज़र जाए, तो वो कोई फ़ायदे वाली मतलब डील नहीं हुई एक तरह से। आपने इतना मेहनत किया, आपने आपके पेरेंट्स से इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन आप सही जगह नहीं गए। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप 1 साल समय ले लो, 6 महीना समय ले लो प्रिपरेशन का, लेकिन एक अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट से करो, ये बहुत बेहतर होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वैसे बहुत सारे एमबीए इंस्टीट्यूट्स खोल के रखे हो, जो नॉर्मल एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो भी 10 लाख के आस-पास की फ़ीस चार्ज करते हैं और उनका मिनिमम पैकेज वही 4 लाख, 5 लाख का होगा। तो संतुष्ट हो पाओगे? संतुष्ट हो पाओगे? बैचलर्स से आपको यहाँ 6 लाख 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो आप एमबीए करके 3-4 लाख का पैकेज लोगे। मुझे समझ से परे है, ये मत मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं तो। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करो, समय लेके करो, मुझसे पूछ लो, मेरी जानकारी ले लो, मुझसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस वो तो वो टेलीग्राम ग्रुप अब पब्लिक हो गया, तो आप रोहित की कक्षा करके टेलीग्राम में सर्च करो, आपको मिल जाएगा ग्रुप। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कोई भी चीज़ का सहारा लो मुझसे बात करने के लिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स भी ओपन है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए करिए, पार्ट 1 ये आया आपके सामने जहाँ पे मैंने खाली एमबीए के बारे में एक झलकी देने की आपको कोशिश की कि एमबीए क्या होती है, एमबीए के बारे में किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताते रहूँगा झारखंड के बारे में, कैसे आप एमबीए के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ और आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम ग्रुप में आके मुझे पर्सनली मैसेज करिए। मैं उसके ऊपर ध्यान रखूँगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।